जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या फिर विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना, एक कहानी सुनाती हूँ ना आज, एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार बच्चा अपने मम्मी पापा से बाइसिकल मांग रहा होता है, जिद कर रहा होता है कि मुझे साइकिल चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब मम्मी पापा परेशान होकर क्या करें, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर उनका मन नहीं है कि बच्चे को भी साइकिल दिलाए, है ना। उनको लग रहा है कि शायद साइकिल अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी खर्च घर के बाकी खर्च ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा करके वो साइकिल फिलहाल साइकिल न देने का मन बना लेते हैं, ठीक है, कि इस बार नहीं ऐसा करके। तो बच्चों को मना कर देते हैं कि बेटा इस बार हम साइकिल नहीं दिला सकते। बच्चा तो जिद्दी, बच्चे होते हैं ना, और बच्चे जिद ना करे तो फिर बच्चे कैसे, तो रोने लगता है, मुझे साइकिल चाहिए तो चाहिए, है ना। पूरे सर को घर पे उठा लेता है। फिर सब परेशान है, बच्चा चिल्ला चूट कर रहा है, समझ नहीं रहा है, मान नहीं रहा है ना। सब कहने कि बेटा मान जाओ, देखो दिला देंगे ना, अगली बार दिला, ऐसा करके, है ना। तो बच्चा तो और सिर पे चढ़ रहा है ना, और जोर से चिल्ला रहा है। फिर तो पापा ने जोर से फटकार लगाई कि समझ नहीं आ रहा तुम्हें, सब प्यार से समझा रहे थे, ऐसा करके, ठीक है। अब नाराज होकर मंदिर में चला जाता है, जोर से आवाज लगाता है, भगवान मुझे साइकिल चाहिए, मुझे कैसे भी करके साइकिल चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे साइकिल दिलाएंगे। पापा आते, क्या बात है, थोड़ा शांत माहौल होता है, थोड़ा चुप्पी छा जाती घर में। और थोड़ी देर के बाद जब फिर बच्चा इस तरीके से हरकत करता है ना, भगवान के मतलब मंदिर में जाकर जोर जोर चिल्लाता है, 2-5 मिनट वेट करने के बाद पापा वापिस आता है उसके पास। कि अगर तुम भगवान को बताना ही है तो धीरे बोलो ना, पूरे घर को भी सिर पे उठा रहे है ना। कुछ इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत। तो फिर उस बच्चे ने क्या कहा कि मुझे भगवान को नहीं सुनाना है, पास वाले रूम में जो दादी बैठी ना उसको सुनाना है मुझे। कम से कम आपने तो कम से कम वो तो मुझे मेरी साइकिल लाने में मदद करी, मतलब वो तो मुझे साइकिल दिलाएगी। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, किसी और के कांधे से किसी और पे निशाना लगा रहे हैं। इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो ये तो निकल ही जाएगा, बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो छोटा तो निकल ही जाएगा। अब आपको करना क्या है, ना बड़ा एग्जाम क्रैक करना है ना छोटा करना है, इसकी तैयारी करेंगे मतलब इसमें मन नहीं, तो ये तो निकल ही जाएगा। मतलब इसको भी करना नहीं चाह रहे, ये करेंगे तो ये हो ही जाएगा, है ना। आप क्या करना चाह रहे हैं, हो ही जाएगा नहीं, आपको क्या करना है ना। तो पहले ये क्लियर करिए, है ना। उलझन में मत रहिए, उहापों में मत रहिए, छोटा करना तो छोटा करे, बड़ा करना तो बड़ा करे। लेकिन देखो, करना है तो क्यों ना बड़ा करे, है ना। क्या बड़ा करने पर किसी लिमिटेड लोगों का हक है ना। सोचो बड़ा, क्यों नहीं सोच सकते अपन, क्या आपका हक नहीं है बड़ा सोचने, है ना। तो जो भी आपने सोचा XYZ पहले तय कर लीजिए और फिर उस पर स्टिक रहिए, है ना। अगर बच्चा मम्मी पापा से ही मांग रहा हो ना, आज नहीं कल नहीं, है ना, कभी ना कभी साइकिल मिलती, ईश्वर से मतलब भगवान से ही मांग रहा होता है, उससे भगवान से तो भी मतलब कैसे न कैसे उसको साइकिल मिलती थी, उसका विश्वास होता है ना। तो सीधी सी बात है कि चिड़िया की आँख देखिए बस, है ना, क्योंकि आप एट ए टाइम एक ही चीज़ सोच सकते हैं, ज़्यादा भटकी मत। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम अगले पेज को कंटिन्यू करेंगे। हम 125 देखो, हम 125, 126 और 127 पढ़ चुके थे। हम है ना ठीक है, तो अब हमको ना 128 पढ़ना है। दोबारा से हमको अभियानों से उलझना है, मतलब हाँ, अभियानों से उलझना है। दोबारा से अभियान पढ़ने हैं और फिर आगे भी अभियान ही पढ़ने को मिलेंगे हमको, मतलब अभियान से जुड़ी कुछ बातें तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ना यहाँ बघेरा के बारे में जानना, तेंदुआ के, चीता के, हिरण के, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। उनके बारे में हल्की हल्की सी जानकारी जुटानी होगी, इन बेसिक ये जो बहुत फेमस जानवर है उनके बारे में। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे घोड़ाओं के बारे में। चलो घोड़ाओं तो वीडियो अपना अलग, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। बघेरा बाघ से छोटा होता है, बलवान फुर्तीला होता है, इसकी लंबाई इतनी होती है, इतने मीटर होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है, 1.5 से 2.5 तक लगभग। वजन 50 से 70 किलो का होता है। चीता में वगैरह में भिन्नता होती है, वगैरह चीता के पीछे बड़ा होता है। देखो, क्योंकि इस बुक पे विश्वास कर रहे थे, इसके सारे पेज पढ़ेंगे। भले आज सेशन थोड़ा अटपटा सा लगी, है ना, कि क्या हम जानों के बारे में जान रहे हैं, है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने को और भी। लेकिन आप कैसे पता करेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ भी तो सकते हैं। तो उनको डायरेक्ट तो थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ना होगा, है ना। अभियान वाला टॉपिक है, तो इसमें अभियान से रिलेटेड जो भी ना उनको अच्छे से कवर करना है।
चांसेस हैं, हाँ तो कुछ भी सकता है, पढ़ लेते हैं, है ना। फिर यहाँ भी पढ़ेंगे, ये भी अपने को यही है, यही सारी कुछ बातें मतलब जानवरों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और वन से संबंधित योजना है, ये टॉपिक अपने वन्य जीव और अभ्यारण्य है, तो बस खत्म हो रहे हैं, ठीक है। वगैरह देख लेते हैं इन लोगों के बारे में। देखो ये फुर्तीला पेड़ों पर चढ़ सकता है, चीते से अधिक फुर्तीला होता है, लेकिन गति चीते से अधिक नहीं होती। चीते से ज़्यादा फुर्तीला होता है, मतलब बहुत चपलता होती है, लेकिन भागने में नहीं। ये पानी में भी तैर सकता है, और इस कारण ये पानी में जाकर मछलियों को खा जाता है। वाह, तेंदुआ, लेपर्ड, ये बिल्ली परिवार का सदस्य, इसके खाल पर धब्बे अनियमित होते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ पता होना चाहिए हमको। अब चीता देखो, इसके शरीर पर गोल धब्बे होते हैं और ये व्यवस्थित एक समान क्रम में होते हैं, ठीक है। हिरण खुले जानते हैं, अपन खुले मैदान में रहना पसंद करता है, कुछ नहीं इसके बाद। हिरण मृग में क्या अंतर होता है? देखो, मृग और हिरण में दोनों अंतर होता है। इसके सींग झल्लेदार होते हैं, एम गिरते नहीं, कि इसके हिरण के दोनों मृग में अंतर होता है। हिरण कैसी होती है ना, गिरते नहीं है, इसके सींग, इनके मुख्य सींग के दो भाग होते हैं, है ना, दो हिस्से होते हैं, दोनों मजबूत हिस्से होते हैं, गिरते नहीं है। मृग जो होता है इनकी तरह इनके सींग के दो भाग नहीं होते, मतलब एक ही सींग होता है उसको मृग कहते हैं। एक सींग वाले को मृग, दो सींग वाले हिरण, सिंपल सा मतलब है। इनके सींग एक या दो वर्ष तो गिरकर फिर से नए आ जाते हैं, अपने सींगों से स्वयं की रक्षा करते हैं, शाकाहारी होते हैं, घास पेड़ पर जाएगा। तो हिरण की 4 प्रकार की जाति पाई जाती है। 4 प्रकार की मृग 2 प्रकार के होते हैं। और हिरण में कौन सा था? चिंकारा, काला हिरण, चौसिंगा, नीलगाय, है ना। चौसिंगा 2 सींग वाले भी होते हैं, 4 सींग वाले भी होते हैं। नीलगाय भी हिरण ही है, मृग खाली चित्र और सांबर, ठीक है, तो पता होना चाहिए। आगे देखो, हिरण की श्रेणियां होती है। चिंकारा, एक श्रेणी को पढ़ना होगा। चिंकारा क्या होता है? ये छोटे या छोटे कट का सुंदर पशु है। इसमें इसके सींग होते हैं, सुंदर होते हैं। मादा के सींग बहुत छोटे होते हैं, उनके सींग चक्राकार होते हैं। जो बहुत 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 ब्यूटीफुल हिरण है ना, वो चिंकारा है। जो काला हिरण है कृष्ण मगरे, वो क्या है? संस्कृत भाषा में इसको एरन कहते हैं, भाषा में इसे एरन कहते हैं। इसका ऊपरी भाग काला होता है तथा पेट के नीचे का भाग सफेद होता है, ठीक है। सींग लंबे व चक्रदार होते हैं, चक्र वाले होते हैं यार, चक्र वाले सींग कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें सींग वाली मादा कम होती है, सींग ही नहीं होती मादा। और ये 80-90 किलोमीटर पर आवर चल सकती है यार, अपनी बस ही पीछे छूट है ना। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाए जाते, ठीक है। तो हमने कुछ पता करा है, इस तरह हमने कुछ पढ़ा है, लेकिन दोहराओ तो वगैरह क्या होता है? 50 किलोमीटर का होता है, 1.5 इंच का होता है। चीता क्या होता है? फुर्तीला होता है। और सॉरी, लेपर्ड पानी में मछलियाँ खा लेता है। तेंदुआ, लेपर्ड और चीता उससे तेज नहीं होता, चीते से तेज नहीं होता। फिर हम चौसिंगा को पढ़ते हैं। हिरण जो है 4 प्रकार के होते हैं ना, नीलगाय है, काला हिरण, चीतल और सांबर वाली अपने उस मृग वाली कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो भी है ना, चिंकारा और ये सब हिरण वाली कैटेगरी में आते हैं। हिरण के जो होते हैं ना, 2 सिंग होते हैं, मृग के 1 सिंग होता है। और फिर हमने काला हिरण पढ़ा, है ना। और काला हिरण ऊपर से काला होता है, नीचे सफेद होता है, चक्राकार और सिंग कम होते हैं जैसे मादाओं में इनमें। और एक और पढ़ा कि बस इतना ही तो जाना मोटा मोटी हमने, ये बता दी हमने। सिंग वाली मादा कम होती है, हिरण बता दी। हिरण के बारे में सारी बातें अपने अच्छे से हो गई। इनके सिंग गिर जाते हैं, है ना, हिरणों के सिंग गिर जाते हैं। चीता के बारे में पूछो, तेंदुआ के बारे में हो गया, बगैरा के बारे में हो गया, 50-60 किलोमीटर का है बस। अब यहाँ देखो, नीलगाय है, रोजोड़ा जिनको अपन कहते हैं। नीलगाय नीला मादा रंग का पूरा होता है, इनमें खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, घोड़े जैसा होता है। चौसिंगा क्या होता है? चौसिंगा तो भी बढ़ चुकी हिरण का प्रकार है। यहाँ देखो, हीरा, वो भी पहली वाली कैटेगरी, हिरण वाली कैटेगरी। चौसिंगा, काला हिरण, नीलगाय, सही सब कुछ ठीक है। चौसिंगा जो होता है वो ऊपरी हल्का भूरा और नीचे, लेकिन नीचे का सब, ये सिर्फ पढ़ रहे थे बच्चों, सिर्फ पढ़ रहे, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं सकते। अपन बुक पे एक चीज़ पर स्टिक रहो, ठीक है, ताकि यूं कह सको कि इसको अपनी शिद्दत से पढ़ा, है ना। इसको 2 जोड़ी रूप में सिंग, जो 2 जोड़ी रूप में सिंग होते हैं। इनके सामने वाले सिंग छोटे होते हैं, पीछे वाले सिंग, ओ जो सिंग इस वजह से कहते हैं 2 आगे तो 2 पीछे, तो छोटे छोटे सिंग होते हैं, बड़े बड़े भी सिंग होते हैं। इनको घटेल भी कहते हैं। इनके सिंग चक्रा का नहीं होते, मादा की सिंग नहीं होते। और ठीक है, जो फीमेल होते हैं उनके सिंग ही नहीं होते जो सिंगा में, इतने सिंग है, लेकिन फीमेलों में सिंग नहीं होते। और घटेल भी कहते हैं इनको, ठीक है। आगे देखो, ये बात तो चीनी घटी यार, 2 सिंग है लेकिन मादाओं में सिंग नहीं, ठीक है। और जीव विश्व का एकमात्र जीव, 4 सिंगों वाला ये विश्व में एक बार जो भारत में मिलता है। बाप रे बाप, छोटे सिंग पीछे वाले, ठीक है, खाली भारत में पाया जाता है। मृग श्रेणी में सांबर और पढ़िया चीता हम देख चुके हैं कि इनके कान लंबे होते हैं, सांबरों के कान लंबे होते हैं, हिरण है ना। इनकी सींग का इशू नहीं, कानों का इशू। पूरा बदन में हल्का रंग होता है, नर के रंग में कालापन होता है। लंबाई इनकी सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में लंबाई होती है यार इनकी, इतने छोटे होते क्या? 110 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। सींग में 3 नुकीली शाखा होती है, बहुत सारी शाखा होती है। इसमें कीचड़ में कीचड़ में लौटना पसंद होता है। तो सांबर तो भाई सबसे यूनिक निकला हमारा सांबर। छोट सींग में 3 कोने होते हैं, इसमें लौटना इनको पसंद होता है। इनको क्या था? कान लंबे होते हैं, सींग भी यूनिक है, कान भी यूनिक है, और इनकी पसंद भी यूनिक है ना। और छोटे से हैं। चीतल, ये सबसे सुंदर मृग है, सबसे सुंदर मृग होता है। इसमें चमकदार सुनहरे भूरे रंग के सफेद रंग के गोल धब्बे होते हैं।
और नर चीतल के प्रत्येक सींग में 3 भाग होते हैं और सींग प्रतिवर्ष गिरते हैं। इसकी सुनने देखने सुनने की, देखो सुंदर तो ही सर दिमागदार है, ब्यूटी प्लस सुनने की देखने की सब क्षमता तेज होती है। और सींग और जो है ना हर साल इनके सींग गिरते हैं। सींगों से लेके एक बात है कि नर के ही सींग होते हैं खाली। सींग के 3 हिस्से होते हैं नर लोगों के, जो नर है ना उनमें उनके सींग के 3 हिस्से होते हैं। बस इतना ही है। और तो भाई ये सुंदर से जानवर रखना। गुड़ावन देखो ये थोड़ा पढ़ना होगा। सोहन है, गुदमेर रुकना है। राजस्थान में माल मोलड़ी है ना, गुड़ावन है, गुंजन है। गुजरात में घुगाड़ कहते इसको। ओके, ये पक्षी शर्मिला होता है, एकांत में रहता है, बड़े आकार का होता है, वजन में भारी होता है, मतलब बड़ा सा है, वजन में फिर शर्माता है ना, एकांत में रहता है। राजस्थानी में गोडावन, गुंजन, गुजराती में घुड़ाड़, हिंदी में सोहन, गुदमेर रुकना। और जल के नजदीक घास में घोंसला बनाकर रहता है, वृक्षों पर नहीं बैठता। ये मूलतः अफ्रीकी पक्षी पूछ सकते हैं, ये अफ्रीका का पक्षी अपने यहाँ का नहीं है ना। अफ्रीका में भी तो इंडोनेशिया है, अफ्रीका में तो देश पड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी तो इंडिया से मिलता जुलता है। और ये कीड़े मकोड़े, टिड्डी चिपकली सब खा लेता है। ठीक, तो हमको जानवर के बारे में पता करना था, उसको पता कर लिया हमको। चिंकारा सबसे सुंदर वाला हिरण है। चोसिंग, इससे ऊपर हमने चोसिंगा पढ़ा। चोसिंगा की सबसे अलग अलग बातें हैं कि इसके 4 सिंग होते हैं, लेकिन महिलाओं में सिंग नहीं होते इसके, है ना। और ये सब है। चिंकारा सुंदर हिरण है ना। खाली नर में जो सिंग होते 3 पूछेंगे नहीं, कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और मालमोडी है, उकना है ना, गुदन मेरे। वो गुजराती में इसको कुछ घोडाड़ कहते हैं। घटेल किसको कहते हैं? ये तो अच्छी नहीं घटी बात कि 3 सिंग होते पर महिलाओं में सिंग नहीं होते। चौसिंगा के 4 सिंग होते पर महिलाओं में, इसको चौसिंगा को कहते हैं घटेल, पता होना चाहिए। तो लास्ट में हम दोहरा देते अपना वही मालमोड़ी उगना। बहुत भारी होता है, शर्मिला होता है, वजन में भी बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी बातें इसको लेकर के, बस इतना ही है, इतना ही ना। अफ्रीका का पक्षी सबसे आम बात। गुदन में रुकना, सोहन, ये हो गया अपना। यहाँ पे मृग की कैटेगरी हमने पढ़ ली, है ना, चूसिंगा और नीलगाय। ठीक है, तो इस तरीके से हमको हिरणों के बारे में पढ़ना मिला। हिरणों के बारे में पढ़ा हमने यहाँ से जाता। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा दोहराने की भी जरूरत नहीं। बाघ है, चीतल है, सांबर है ना, ये अपने बाघ है, तेंदुआ है, चीता है, इन सबको जाना हमने। बाकी तो लंबे चौड़े आंकड़े गिवन थे। तेंदुआ के बारे में बाघ से कंपेयर करके बता रखा था, मछलियाँ खाता है, ये सब तेज सकता है। और इस चीता से कंपेयर करके बता रहा, चीता में कुछ नहीं बता रखा था। फिर आगे थे अपन मृग और हिरणों पर। तो देखो हिरणे 4 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। मृग भी हो सकती है, हिरण भी हो सकती है। हिरणे 4 प्रकार, चौसिंगा है, नीलगाय है, चीतल है और सांबर भी है शायद। नहीं, सांबर तो सेकंड में आ रहा। चौसिंगा है, नीलगाय है, चौसिंगा है और नीलगाय, चौसिंगा और 2 और कोई है। ठीक है, तुमको पता चला कि दोनों में अंतर क्या होता है कि इनके 1 सिंग होते हैं, उनके सिंग के 2 हिस्से होते हैं। हिरणों के सिंग के 2 हिस्से होते हैं, जबकि जो मृग होते हैं उनके सिंग के 1 ही हिस्सा होता है। मृग की कैटेगरी पहले जान लेते हैं। मृग की कैटेगरी 2 है, सांबर, चितल। चितल सबसे सुंदर सा है। सांबर जो है वो, सांबर किस कैटेगरी की तरीके का है? तो सांबर है ना, पता नहीं, सांबर का तो ज्यादा पता नहीं रहा, लेकिन चितल का भले पता रहा कि 1 ही सिंग होता है चितल। चितल सबसे सुंदर होता है देखने से, ब्यूटी प्लस ब्रेन है चितल। सांबर का तो थोड़ा भूल गए अपन। बाकी अब नीलगाय तो अपन जानते ही। अब उन हिरणों की कैटेगरी पढ़ेंगे। चौसिंगा देखो 4 सिंग होते हैं, 2 छोटे 2 बड़े, लेकिन महिलाओं की, माताओं की सिंग नहीं होते, इतना ध्यान रखो बस। नीलगाय बहुत बड़ा हिरण होता है शायद तक। अब और क्या बच गया? 2 नाम और बच गए। ये अपना फर्स्ट टाइम रिविजन हो गया। अब देखो यही ना, सांबर के बारे में अपन मिस कर गए थे ना। अरे ये है ना कि ये सांबर में जैसे याद रखा ना, होता लेटना पसंद है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी यूनिक है ना, पसंद भी यूनिक है, ऐसे करके कहा था ना हमने। कान लंबे होते हैं और सींग, प्रत्येक सींग में तीनों के लिए एक शाखा होती है। दिखता भी यूनिक ही है ने, पसंद भी यूनिक है इसकी, सांबर की। कान लंबे, 3 सींग के 3 हिस्से, फिर है ना, ऐसे करके ध्यान रखो। चौसिंगा, नीलगाय हमने दुरा लिया इसको, होटल के चिंकारा और काला हिरण बच गया। छोटे कद के सुंदर पशु, इसमें सींग से होते हैं, छोटे चिंकारा को सींग से जानो खाली कि सींग बहुत अच्छे होते, सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे से सींग होते चिंकारा। और एक और क्या है? काला हिरण। कृष्ण मग में क्या बात ध्यान रखना है कि
महिलाओं की सींग ही नहीं होती इसमें, इतने अच्छे सींग होते लेकिन महिलाओं में सींग नहीं होते। ये अपने आसपास ही मिलता है खाली। ठीक है, तो ये सारी बातें अपनी फर्स्ट वाली वाइज हो गया। तो मैं क्या पढ़ा, हमने कुछ जानवर के बारे में पढ़ा, वही अपने जो चीतल बाघ वगैरह ये सब पढ़ा हमने, फिर हमने हिरणों के बारे में पढ़ा, फिर हमने घोड़ाओं के बारे में पढ़ा, है ना। तो 2 बार दोहराएंगे, हमने चीतल बाघ वगैरह हिरणों के बारे में और फिर घोड़ाओं के बारे में, 4 प्रकार की हमने पढ़ी, चौसिंगा वगैरह ये सब। सांबर चीतल को पढ़ा, सांबर तो सबसे यूनिक है, दिखता भी यूनिक है और पसंद भी यूनिक है इसकी। चीतल जो है वो अपने सबसे ये है कि चीतल सबसे सुंदर है, ब्यूटी प्लस ब्रेन ऐसा करके मैं याद करता। हाँ, और दूसरी वाली कैटेगरियाँ हैं तो अपने नीलगाय बड़ा सा है, सांबर जो है वो सॉरी चौसिंगा जो है महिलाओं में सीखने होते हैं, काला एक वो है चीतल है, चीतल छोटे से का प्यारा सा पक्षी है ना। दूसरा है अपने वो कौन सी काला हिरण है ना, जो बेसिकली है ना माधव में सींग ही नहीं होते इसमें, एरेना वगैरह संस्कृत में, है ना। तो ये सब हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया। लास्ट में देखिए तो हमने खाली 2-3 बाघों वगैरह के बारे में पढ़ा, हिरणों के प्रकारों के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। घोड़ाओं के बारे में पढ़ा जो अच्छा है, अफ्रीका वगैरह बात रिविजन हो गया। अब नोट डाउन करें और खत्म करें। तो बेसिकली हमने पेज नंबर 127 पढ़ा है ना, 127 नहीं 128 पढ़ा, 128। और आज दिनांक हो जाती है अपनी 4/6/27 24। क्या पढ़ा हमने, देखो यहाँ हमने पेज को आप 3 हिस्सों में बांटो तो इस तरीके से बांट सकते हो, जैसे कि यहाँ, फिर यहाँ हिरणों के प्रकार और यहाँ घोड़ावन, है ना। यहाँ बाघ वगैरह के उनके प्रकार, क्योंकि बाघ तो अपना राष्ट्रीय पक्षी, घोड़ावन भी अपने राष्ट्रीय पक्षी। यहाँ भले हिरणों के बारे में पढ़ा, तो ये अपना इस तरीके से ध्यान रखो, हिरण है इस तरीके से ना। यहाँ हमने हिरणों के बारे में पढ़ा बीच में, और हमने ऊपर कुछ पढ़ा और नीचे कुछ पढ़ा, इस तरीके से ध्यान रखो। बाघ में चीतल, बाघ में अपने बाघ है, चीता है और लेपर्ड है, और यहाँ घोड़ावन है ना। तेंदुआ सॉरी चीता, तेंदुआ और बाघ, ठीक है। बाघ का तो वजन वगैरह था, मतलब गणितीय आंकड़े थे, और तेंदुआ चीतल से ज़्यादा फुर्तीला होता है, चीता तो ही से। घोड़ावन अफ्रीका वाला पक्षी है, और घोड़ाड़ कहते हैं गुजराती में, हुकना, धुंडन, ये तो अपना राजस्थानी के नाम, इनको छोड़ो। शर्मिला पक्षी, वजनी पक्षी, बड़ा पक्षी। अब यहाँ 2 प्रकार पढ़े हमने, एक तो हिरण होता है और एक मृग होता है। हिरणों के भी 4 प्रकार होते हैं, चीतल हिरणों के 4 प्रकार होते हैं, एक चौसिंगा के लो, एक चीतल के लो, काला हिरण के लो और नीलगाय के लो, है ना। काला नीला, है ना, ची और सीसी से। उसके बाद हमने मृग के प्रकार पढ़े, मृग होते हैं 2 तरीके, चीतल और सांबर। इन सब के बारे में हमने कुछ कुछ कीवर्ड से ध्यान रखा है। ओके, तो ये था अपना आज का सेशन, मिलते हैं अगले पेज।